कभी तो दिखो शर्मिंदा तुम, कभी तो दिखो शर्मिंदा तुम, लगे तो कि हां हो जिंदा तुम, लगे तो कि हां हो जिंदा तुम, सदन में देता रहा वो गाली, सदन में देता रहा वो गाली, कर तक न सके निंदा तुम। साधु बनकर माया रचकर सीता हरण वाले दरिंदा तुम, जहर बांटना स्वभाव तुम्हारा और मायावी एक परिंदा तुम। सुल्तानी पर इस कदर गुमान, सुल्तानी पर इस कदर गुमान, हो नफरत के कारिंदा तुम। ये चंद लाइनें एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार, एक संवेदनशील इंसान और एक शानदार कहानीकार प्रियदर्शन ने कल आधी रात को ट्विटर पर लिखी है 12:40 पर। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय संसद में जो कुछ हुआ, सत्ताधारी दल के एक सांसद ने संसद की नई इमारत में एक मुस्लिम सांसद को टारगेट करते हुए जिस तरह से हेट स्पीच दी, उस हेट स्पीच का असर समाज के अलग अलग लोगों में किस तरह से हुआ। एक कवि अपने भाव का प्रदर्शन इन पंक्तियों के साथ करता है, लेकिन हमने और आपने, हमारे आपके जैसे करोड़ों लोगों ने देखा और सुना कि भारतीय संसद की नई इमारत में एक जहरीली इबारत लिखी गई है। सत्ताधारी दल के सांसद रमेश बिधूरी ने भारतीय संसद की मर्यादा की धज्जियां उड़ाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी की उस नसीहत में पलीता लगाते हुए वो कुछ कह दिया दानिश अली को, बीएसपी के सांसद को, जो आज तक संसद में किसी सांसद ने किसी सांसद के लिए नहीं कहा था। ये मैंने कल भी इसका जिक्र किया। लेकिन उसके बाद रमेश बिधूरी के उस वीडियो के वायरल हुए 36 घंटे से ज्यादा हो गए। संसद में रमेश बिधूरी के जहरीले भाषण, ये हेट स्पीच के 48 घंटे होने जा रहे हैं और बीजेपी नेताओं की चुप्पी के भी लगभग 48 घंटे हो जाएंगे। मोदी चुप, अमित शाह चुप, जेपी नड्डा चुप, बीजेपी के बाकी नेता चुप, लेकिन बीजेपी आईटी सेल सक्रिय है। बीजेपी कुछ सेकेंड लाइन के लीडर सक्रिय हो गए, कवर फायर देने की कोशिशें शुरू हो गई। ट्विटर पर रमेश बिधूरी जिंदाबाद के नारे बुलंद हो रहे हैं। सैकड़ों लोग इस काम में लग गए कि रमेश बिधूरी तो सनातनी है, उन्होंने जो कहा दानिश अली को सही कहा, क्योंकि दानिश अली एक मुस्लिम सांसद है। इसी से अंदाजा लगाइए कि देश में हो क्या रहा है। और अगर इतना कुछ होने के बाद बीजेपी की तरफ से लीपापोती के नाम पर 15 दिन में जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। स्पीकर की तरफ से सिर्फ यह कह दिया गया, चेतावनी देते हुए कि आगे से इस तरह के बयान न दें, तो समझ लीजिए कि देश में हो क्या रहा है। और कोई सांसद अगर संसद में यह कह सकता है, तो सड़क पर, गांव में, मोहल्लों में मुसलमानों को क्या सामना करना पड़ता होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि एक सांसद की जुबान से निकली बात भर नहीं है, यह उस सोच का प्रकटीकरण है, हेट स्पीच की शक्ल में जो सोच सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के दिमाग में, जहन में है। और वही सोच, जिस सोच के बाद, जिस सोच के तहत, जिस सोच के असर में प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में कह देते हैं, कपड़ों से लोग पहचाने जा रहे हैं। गोली मारो सालों को बोलकर कोई केंद्रीय मंत्री बन जाता है, या केंद्रीय मंत्री रहते ऐसे नारे बुलंद करता है। बीजेपी के विधायक सड़कों पर ऐसे नारे लगा देते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के ताकतवर नेता भाषण में कह देते हैं, इतनी जोर से यहां बटन दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। शमशान कब्रिस्तान के नारे आपने सुने होंगे। वजह यही है, ऊपर से जो सोच चली आ रही है उसको प्रकट करने के अपने अपने तरीके हैं। रमेश बिधूरी ने एक्सट्रीम स्टेप संसद में उठाया और जो कुछ बोला जानबूझकर, सोच समझकर बोला। उसमें कहीं से ऐसा नहीं था कि अचानक जुबान से बात निकली। अगर निकली होती तो रमेश बिधूरी अपने वीडियो के वायरल होने के 36 घंटे बाद माफी तो मांगते, लेकिन रमेश बिधूरी के ट्विटर पर देखकर आपको लगेगा कि उन्हें इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और समर्थन में तो हैं ही सैकड़ों लोग, हैं ही मुख्तार अब्बास नकवी और निशिकांत दुबे जैसे लोग जो इशारों में उनका बचाव कर रहे हैं। लेकिन रमेश बिधूरी, क्या उन पर कोई फर्क पड़ा? तब जब राहुल गांधी मिल चुके दानिश अली से, तब जब विपक्ष के कई दलों के बड़े बड़े नेताओं ने चिट्ठियां लिख दी स्पीकर को कि विशेषाधिकार कमेटी को यह मामला भेजा जाए, कार्रवाई हो रमेश बिधूरी के खिलाफ। और जब तक
तब तक उन्हें सस्पेंड रखा जाए जब तक विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की अनुशंसा नहीं करती या जांच नहीं करती। इन चिट्ठियों में क्या है आपको बताएंगे। 4 चिट्ठियां मेरे हाथ में, ऐसे बहुत सारी चिट्ठियां आगे लिखी जा रही होगी। लेकिन रमेश बिधूरी की सेहत पर कोई फर्क पड़ा है क्या? इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि रमेश बिधूरी को पता है कोई नहीं पड़ेगा। रमेश बिधूरी के बारे में आज भी हिंदू में एक खबर छपी है कि रमेश बिधूरी दरअसल हैबिचुअल ओफेंडर है। रमेश बिधूरी ने ऐसा पहली बार नहीं किया। इन शब्दों का इस्तेमाल कि मुल्ला, आतंकवादी, उग्रवादी और जो बाकी शब्द उन्होंने कहे, ये पहली बार कहे। लेकिन रमेश बिधूरी मर्यादाएं लांघते रहे, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। आज ही द हिंदू में खबर देखी मैंने, जिसमें 2015 में भी रमेश बिधूरी के खिलाफ सुपौल की कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन, उस समय जो स्पीकर थी लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन, से उन्होंने शिकायत की थी। रमेश बिधूरी के अब्यूजिव और सेक्सियस्ट कमेंट की शिकायत की थी। रमेश बिधूरी की भाषा की शिकायत की थी, शैली की, और जिस तरह से गाली बाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसकी शिकायत की थी। शिकायत करने वाली महिला सांसदों में एनसीपी की सुप्रिया सूले, कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव जो तब कांग्रेस एमपी थी, टीएमसी की अर्पिता घोष और 5 महिला सांसद थी। रमेश बिधूरी कुख्यात हैं ऐसे भाषणों के लिए। अरविंद केजरीवाल के लिए जो जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया 2019 में, वो वीडियो भी अभी वायरल हो रहा है। लेकिन रमेश बिधूरी ने कभी अफसोस नहीं जताया। उन्हें लगता है कि वो कहकर बच सकते हैं, कहकर निकल सकते हैं, कुछ भी किसी को कह सकते हैं, उनकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। तभी रमेश बिधूरी का मैं ट्विटर हैंडल देख रहा हूं, और ये इसलिए समझना जरूरी, कुछ और क्या किसने क्या कहा वो भी आगे बताता हूं। और जब राहुल गांधी मिलने गए दानिश अली से, तो दानिश अली ने क्या कहा और राहुल गांधी की मुलाकात को कैसे राजनीति में बदलने की कोशिश की, वो भी आगे बताता हूं। लेकिन रमेश बिधूरी का ट्विटर हैंडल कल भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं। बेफिक्र सांसद जो संसद में हेट स्पीच देकर भी बेफिक्र है, बेअंदाज है। यह माने बैठा है कि प्रधानमंत्री हो सकता है बयान दे दें कि मन से माफ नहीं करूंगा, लेकिन मन से माफ कर भी देंगे और उसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। रमेश बिधूरी ने कल शाम जो वक्त गुजारे हैं, जब दिन भर ट्विटर पर यह सब ट्रेंड हो रहा था, रमेश बिधूरी के नफरती बयान पर सैकड़ों हजारों ट्वीट किए जा रहे थे, विपक्षी नेताओं के लगातार बयान आ रहे थे। तब रमेश बिधूरी साहब रात को 10:42 पर एक ट्वीट करते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मौजूदगी में वो होटल एसोसिएशन, दक्षिण दिल्ली के होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से मिलते हैं और कुछ समस्या के निदान के लिए उनसे आवेदन करते हैं। 4 तस्वीरें हैं जिसमें रमेश बिधूरी साहब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ चाय, बिस्किट और कुकीज और नाश्ता कर रहे हैं। साथ में होटल एसोसिएशन के अधिकारी हैं। 4 तस्वीरें हैं, कहीं से कोई चिंता नहीं, बेफिक्र, बेअंदाज, क्या फर्क पड़ता है। मैंने बोल दिया, ट्विटर पर लोग कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। दानिश अली भावुक होकर चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर स्पीकर ने कार्रवाई नहीं की तो मैं संसद सदस्यता भी छोड़ दूंगा। दुखी मन से वो भावुक होते हुए उनकी तस्वीरें आ रही है, स्पीकर को दानिश अली चिट्ठी लिख रहे हैं, स्पीकर से मिलने जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन रमेश बिधूरी नाम का सांसद बेफिक्र है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी तो ट्विटर पर लगातार, उसके बाद मैं देख रहा हूं अभी आज सुबह भी उन्होंने कुछ ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए, जो पिछला ट्वीट है वो भी प्रधानमंत्री मोदी को टैग किया जिसका जिक्र किया मैंने कल रात का। और बनारस में जो शानदार क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी रखेंगे, वो मोदी जी को टैग करके लिख रहे हैं आधुनिक चमत्कार बन रहा है और जो भी है, और नरेंद्र मोदी के भाषण को रीट्वीट भी किया। और इस तरह से लगातार बेफिक्र, बल्कि बेफिक्री रमेश बिधूरी दिखाना चाहते हैं कि आप कहते रहो कि हमने दानिश अली को गालियां दी, हमने दानिश अली को मुल्ला बोला, हमने दानिश अली को जो भी बोला, उग्रवादी, आतंकवादी और धार्मिक पहचान को निशाना बनाते हुए उन शब्दों का इस्तेमाल किया जो सड़क छाप, गुंडे, मवाली, मुस्लिम को, किसी मुस्लिम युवक को टॉर्चर करने के लिए बोलते हैं। वो यही दिखाना चाह रहे हैं और इस दिखाने की वजह है क्योंकि शीर्ष पर बैठे लोगों ने हमेशा तय किया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अब क्या कहा है दानिश अली ने जब राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे? बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से उन्हें लगातार समर्थन मिल रहा है, लेकिन पहले वो जब राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी की तस्वीरें कल देर शाम वायरल हुई, तो अचानक पहले मुख्तार अब्बास नकवी जो केंद्रीय मंत्री रहे, बीजेपी के मुस्लिम चेहरा है, मुख्तार अब्बास नकवी ने एक ट्वीट किया शर्मिंदगी की हद पार करते हुए।
जिसमें उन्होंने लिखा, कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है। और राहुल गांधी के साथ उन्होंने तस्वीर पोस्ट की, दानिश अली की। उसके बाद लोग पूछने लगे सवाल कि क्या दानिश अली ने यह सेट किया था रमेश बिधूरी को कि पहले आप मुझे मुल्ला बोलना, आतंकवादी बोलना, उग्रवादी बोलना और न जाने क्या क्या गाली से भी एकदम परले दर्जे की भाषा का इस्तेमाल करना मेरे लिए, मेरी धार्मिक पहचान के आधार पर, और उसके बाद मैं भावुक हो जाऊंगा और उसके बाद मैं सारे चैनल को इंटरव्यू देने लगूंगा या अपनी बात बताऊंगा या स्पीकर को चिट्ठी लिखूंगा, उसके बाद मेरा नाम ट्रेंड करने लगेगा और उसके बाद रमेश बिधूरी की आलोचना होने लगेगी, उसके बाद राहुल गांधी मेरे घर आ जाएंगे। क्या यह पटकथा दानिश अली ने लिखी थी? किस बेशर्मी से मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग ट्वीट करते हैं, तो ये ट्वीट भी किया। मुख्तार अब्बास नकवी के बयान अपनी जगह है और जाहिर है राजनीति है। बेशर्मी के साथ उन्होंने बचाव किया या मामले को ट्विस्ट देने की कोशिश की, ये लिखकर भी कि ऐसे शब्दों का बचाव नहीं किया जा सकता, राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी जब मिले और मिलकर निकले दानिश अली से, तो दानिश अली ने क्या कहा वो सुनिए। राहुल जी कल सदन में नहीं थे, मेरा तो मोबाइल भी बंद था, मेरी किसी से बात नहीं। वो खाली सॉलिडेरिटी के लिए, मेरा हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। निशिकांत दुबे का भी एक सुबह का ट्वीट देख रहा हूं, उन्होंने एक कवर फायर देने की कोशिश की और जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे ऐसे सनातनी लोग सक्रिय हो गए हैं जो रमेश बिधूरी के समर्थन में ट्रेंड चला रहे हैं और लिख भी रहे हैं कि रमेश बिधूरी की गिरफ्तारी के लिए जो लोग ट्रेंड चला रहे हैं, सुन बे तुम्हारे चीखने चिल्लाने से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, हम राष्ट्रवादी हिंदू रमेश बिधूरी सर के साथ हैं। ऐसे लोग, हजारों लोग ट्वीट कर रहे हैं और यही ट्वीट और यही समर्थन रमेश बिधूरी को लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये एक ट्रेंड है। तो इसलिए मत समझिए कि संसद में रमेश बिधूरी ने कुछ कह दिया। जो गली मोहल्ले में होता है यही सेट किया जा रहा है, यही नफरत भरी जा रही है, यही सोच भरी जा रही है। उस सोच को एक सांसद ने खुलकर संसद में कह दिया तो कह दिया, बेफिक्र है। अब सुप्रिया सुनेत बीजेपी के सांसद के बयान पर उन्होंने कल रात एक वीडियो जारी किया। मैं चाहता हूं वीडियो भी दिखाऊं, लेकिन उससे पहले यह भी बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान संसद में, संसद की गरिमा का बखान करते हुए भाषण, जिस भाषण में उन्होंने कहा यहां जो व्यवहार करेगा उसी से तय होगा कि कौन इधर बैठेगा कौन इधर बैठेगा। वाणी और आचरण की बात की, लेकिन उनके वाणी आचरण व्यवहार की नसीहत के तीसरे दिन उन्हीं की पार्टी के सांसद ने जो कर दिखाया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई न तो नसीहत है और न कुछ ऐसा संदेश है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। वो वीडियो मैंने कल सुनाया था, इसलिए उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब जरा सुनिए पहले कि सुप्रिया सुनेत क्या कर रही, और विपक्ष के नेताओं को सुनना जरूरी है, तभी शायद आपकी समझ खुलेगी कि अगर विपक्ष ये कह रहा है तो कोई बात वाजिब है या नहीं, या दानिश अली के साथ जो संसद में हुआ ये सही है, तय आपको करना है। सुनिए सुप्रिया ने क्या कहा। उग्रवादी, उग्रवादी बोलने भी तो आगे भी खड़ा होगा। उग्रवादी, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बाहर देखो इस मुल्ले को। भाजपा सांसद रमेश बिधूरी ने बसपा के सांसद दानिश अली जी को जो शब्द संसद की कार्यवाही के दौरान कहे वो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उग्रवादी और आतंकवादी तो उसमें शायद सबसे शालीन शब्द था। उनको मुल्ला, भड़वा, कटुआ ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया और ये बिल्कुल साफ था कि ये शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं, उस पूरे समुदाय के आधार पर कहे जा रहे थे जहां से वो आते हैं। दो आपत्तिजनक बातें थी। जब रमेश बिधूरी ये सब बोल रहे थे तो उनके साथ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन ऐसे अट्टहास लगा रहे थे मानो क्या गजब का चुटकुला सुनाया हो रमेश बिधूरी ने। और दूसरी बड़ी आपत्ति यह है कि एक सांसद को दूसरे सांसद ने वो शब्द कहे जो सड़क पर लड़ते हुए लफंगे भी एक दूसरे को ना कहे, और सभापति महोदय ने, लोकसभा के स्पीकर ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। निलंबन का इससे ज्यादा बेहतर और बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है ओम बिरला जी।
ये तो अग्नि परीक्षा आपकी भी है कि आप कितने वफादार हैं उस कुर्सी के लिए जिस पर आप बैठकर सदन का संचालन करते हैं। आप सदन के सभापति हैं, नजीर बनाइए और ऐसे व्यक्ति को हेट स्पीच बोलने के लिए निकाल बाहर करिए सदन से। आज के तमाम अखबारों ने यह खबर विस्तार से छापी है, जिस तरह से संसद में, तमाम अखबार मतलब कई अखबारों में, लेकिन एक अखबार द टेलीग्राफ है, उसने जिस ढंग से आज हेडलाइन छापी है, जो हमेशा टेलीग्राफ करता है, सरकार को, मोदी की सत्ता को जिस तरह से आईना दिखाता है, कम शब्दों में वो बात कह देता है, वो मारक हेडलाइन जो किसी अखबार में कभी होती नहीं है, या कहें किसी अखबार के बूते की भी बात नहीं है। टेलीग्राफ ने सेंगोल, आपने सुना होगा, सेंगोल जब प्रधानमंत्री मोदी संसद की नई इमारत का उद्घाटन कर रहे थे, सेंगोल धारण किया था, राजदंड जो न्याय और राजधर्म का प्रतीक होता है। राजदंड धारण करने वाला शख्स राजधर्म का निर्वाह करता है, इसलिए राजदंड दिया गया था। पूरे उत्सव के साथ, तामझाम के साथ राजदंड पंडितों पुरोहितों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने धारण किया था। लेकिन वो प्रतीक एक तरफ और संसद में सत्ताधारी दल के सांसद का बयान दूसरी तरफ, और इन्हीं दो प्रतीकों का इस्तेमाल करके द टेलीग्राफ ने आज की हेडलाइन, जो पहली हेडलाइन है, एक शब्द है, शेम गोल। शेम मतलब शर्म, शेम गोल, और उसके नीचे सेंगोल की तस्वीर है जो पीछे के हिस्से में डिस्टॉर्टेड है, एक ऐसे तीर जैसा बनाया हुआ है। नीचे टेक्स्ट है, द डे द सिंबल ऑफ जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस वॉज ट्विस्टेड आउट ऑफ शेप इन द ऑगस्ट हाउस। वो दिन जब गुड गवर्नेंस और जस्टिस का जो सिंबल है सेंगोल, उसे ट्विस्ट कर दिया गया इस गरिमापूर्ण हाउस में। और उसके बाद विस्तार से द टेलीग्राफ ने आज खबर छापी है जिसमें रमेश बिधूरी की तस्वीर है, संसद में वही हेट स्पीच देने वाली, और उसके बाद बगल में दानिश अली और राहुल गांधी के गले मिलने की तस्वीर है। और ये इन सब के बीच ऐसी हेडलाइन छप जाए, ट्विटर पर हजारों लोग लिख दें, विपक्षी दलों की तरफ से ऐसी चिट्ठियां स्पीकर को लिख दी जाए, अभी तक कार्रवाई के बारे में कुछ पता नहीं। विपक्षी दलों का कहना है कि इस सांसद के खिलाफ, हेट स्पीच देने वाले रमेश बिधूरी के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी कार्रवाई करे, जांच करे और सस्पेंड किया जाए जब तक जांच रिपोर्ट ना आए। तो चिट्ठी लिखी अधीर रंजन चौधरी ने, जो संसद सदस्य हैं, नेता लोकसभा हैं कांग्रेस के, और अपरूपा पोद्दार जो टीएमसी की सांसद हैं, कनिमोजी जो डीएमके की सांसद हैं, इन सब ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। सुप्रिया सूले ने भी लिखी है। अधीर रंजन चौधरी की चिट्ठी का अगर वो हिस्सा जो बताऊं, जो अधीर रंजन ने लिखी है स्पीकर को, जिसमें उन्होंने कहा है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट हैव सच वर्ड्स बीन यूज्ड अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ ए माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड दैट टू इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर। आज तक पार्लियामेंट के इतिहास में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी सांसद के खिलाफ स्पीकर की मौजूदगी में ऐसा कोई कमेंट नहीं किया गया है, या ऐसी किसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया। ऑल्दो यू हैव वार्न द मेंबर रमेश बिधूरी एंड एक्सपंज द अनकूथ वर्ड सच एज, रिपीट करूं जो लिखा है, सब लोग वैसे बोल ही रहे हैं, सुप्रिया शिनेत की आवाज में सुना होगा, लेकिन चलिए वो वर्ड मैं अपनी जुबान से नहीं बोलता हूं, मुल्ला, आतंकवादी और बाकी चीज, दैट वेर यूज्ड बाय हिम अगेंस्ट दानिश अली, ये उन्होंने कहा है। और उसके बाद उन्होंने ये मांग की है, इट वुड ओनली बी अप्रोप्रिएट टू हैव द मैटर एग्जामिन्ड इन डिटेल बाय द प्रिविलेज कमिटी एंड प्यूनिटिव एक्शन टेकन अगेंस्ट द मेंबर रमेश बिधूरी। जांच हो और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई हो सकती है, विशेषाधिकार कमेटी क्या कार्रवाई कर सकती है, इसके बारे में विस्तार से मैं चाहूंगा कुछ देर में एनके सिंह, जो संविधान और ऐसे मामलों के विशेषज्ञ हैं, एक उनका वीडियो देखेंगे जिसमें आपको पता चलेगा। ये आप जानते होंगे कि संसद में अगर कोई ऐसा भाषण हुआ, ऐसी बात कही गई, चाहे हेट स्पीच हो, बयानबाजी हो, गाली हो, उस पर बाहर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि संसद के दायरे में, हाउस के अंदर जो कहा गया उसके लिए स्पीकर तय करते हैं क्या सजा हो और कितनी सख्त सजा हो, स्पीकर के अधिकार है। तो यहां देखना होगा कि स्पीकर क्या करते हैं। लेकिन उसके बाद बात आती है पार्टी पर, कि पार्टी क्या करती है। पार्टी क्या ऐसे मामलों में चुप रहेगी जो हमेशा होता है। वैसे ही प्रधानमंत्री मन से माफ न करने के लिए अपने बयान देकर अक्सर उनके बयान का जिक्र होता है, जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में हो। तो क्या वो चुप्पी साधेंगे, मन से माफ न करने की बात कहेंगे, या एकदम सन्नाटा रहेगा। देखते हैं 15 दिन बाद रमेश बिधूरी क्या जवाब देते हैं, और क्या जवाब देंगे। कल भी मैंने कहा ये इसमें जवाब देने की कोई बात नहीं, 15 मिनट
काफी होता है, 2 घंटे 3 घंटे का नोटिस काफी था कि बताइए आपका ये बयान है, आपकी जुबान से निकला हुआ और संसद के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। ऐसा भी नहीं किसी ने स्टिंग ऑपरेशन किया कि आप कहेंगे किसी ने टेप फैब्रिकेटेड बना दिया, मैंने ये नहीं कहा, ये टेप को किसी ने एडिट कर दिया, कॉन्कॉक्टेड, ये भी नहीं कर सकते। वो संसद के कैमरे से लाइव टेलीकास्ट है, पूरी दुनिया ने देखा। राजनाथ सिंह ने वही माफी मांगी, या संसद में जब ये सवाल उठा उन्होंने माफी मांगी, ये भी खबर है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इसके बाद बीजेपी क्या करेगी। सबकी नजर प्रधानमंत्री पर है, और अगर बीजेपी सख्त कार्रवाई नहीं करती है तो सवाल ये उठता है कि आप वही सोच रखते हैं अल्पसंख्यकों के लिए, मुस्लिम्स के लिए, जो इस देश की बड़ी आबादी है, जो सोच अलग अलग बयानों में परिलक्षित होती है। चाहे योगी आदित्यनाथ अगर कहते हैं 80-20 तो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कपड़ों से पहचाने जाएंगे तो जाते हैं तो, चाहे अमित शाह कहते हो, चाहे गोली मारो सालों को वाले कहते हो, चाहे प्रवेश वर्मा कहते हो, चाहे रमेश बिधूरी ने कहा, सबके शब्द अलग है, लहजा अलग है, मर्यादा तोड़ने की सीमाएं अलग अलग है, लेकिन सोच और प्रवृत्ति एक है। इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हम आप समझते हैं, देखते हैं कोई कार्रवाई होती है कि नहीं। इस बीच नृपेंद्र सिंह एक आज तक के प्रोड्यूसर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे नहीं पता कि उनके इस लिखने की बुनियाद क्या है। ट्विटर पर उन्होंने कल रात लिखा है कि रमेश बिधूरी क्या सिर्फ टोके जाने पर 1 मिनट में 11 गाली दिए थे। जवाब, निहायत गलत, गंदे, निचले छिछले शब्द बोलने के बाद 2 मिनट के भीतर एक सांसद ने आकर बिधूरी से सदन में ही कहा थोड़ा दुर्योधन पर भी बोलो। इसके कुछ ही देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए रमेश बिधूरी ने वो शब्द भी बोले जो कार्यवाही से हटा दिए गए। यानी वहां बैठे पक्ष के कुछ सांसदों को मजा आ रहा था, वो बिधूरी को शार्प शूटर, गाली शूटर के तौर पर देख रहे थे। अब इसके बारे में पता नहीं कि ये क्या हुआ, लेकिन ये वीडियो आपने देखा कि रमेश बिधूरी जब ये बोल रहे थे गाली गलौज, हेट स्पीच, तो पीछे हर्षवर्धन हंस रहे थे जोर जोर से, और हर्षवर्धन ने अपने बयान में सफाई दी कि मेरी छवि अलग बनाई जा रही है, मैं ऐसी चीज़ों की निंदा करता हूं, मैं कभी इसमें साथ नहीं होता हूं, लेकिन गलत ढंग से लोग मेरा नाम चला रहे हैं। लेकिन तस्वीरें गवाह, इसमें सफाई का कोई मतलब नहीं है। अगर चाहते तो हर्षवर्धन जैसे लोग जो वहां बैठे हैं, सीनियर मोस्ट लीडर्स में रहे, पीछे से ऐसे बोल सकते थे, वो भी वो कैमरे पर दिख जाता, बिधूरी साहब ऐसे आप नहीं बात कर सकते। बस वो बिधूरी पता भी चलता कि किसी ने टोका, लेकिन ऐसा है। बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए इतनी बात कि दानिश अली ने उम्मीद जताई है कि स्पीकर कोई कार्रवाई करेंगे। यह भी हुआ है कि दानिश अली को अभी तक बीजेपी के किसी नेता ने फोन करके अफसोस नहीं जताया। मैं राजदीप सरदेसाई के शो में उनका एक इंटरव्यू देख रहा था सुबह, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के किसी सांसद या किसी नेता ने अब तक उन्हें कोई फोन नहीं किया, फिर भी उन्हें उम्मीद है स्पीकर से कि स्पीकर कोई फैसला करेंगे। बीजेपी से नेताओं से अमृतकाल में क्या उम्मीद करें, कहना मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो करिए, मुमकिन हो ज्वाइन करिए। नमस्कार।